हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आरती फौजदार। आज से हम ये सजीवों की संरचना यानी कोशिका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और देखो, कोशिका क्या होती है। कोशिका जैसे एक घर होता है, वो ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका से मिलकर होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो आज ये हम 9th क्लास का एक टॉपिक है, सजीव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज से ये पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? क्योंकि इस जैसे हमारी वो बॉडी होती है, जैसे एक मकान होता है तो वो ईंटों से मिलकर बना होता है हैं, तो उसकी संरचना क्या हो गई? ईंट हो गई। तो इसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हमारी और फंक्शनल इकाई क्यों कहा? क्रियात्मक इकाई को क्योंकि हमारे शरीर में जो भी पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन, ये सारी फंक्शंस होते हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये सब कोशिका के अंदर होती हैं। इसलिए इसको सजीव संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी 1665 में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट में खाली स्थान या गुहाओं को देखा, उन्हें कोशिका नाम दिया गया। मतलब ये एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर से ऊपरी जो छाल होती है वो ली थी इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी लिया था हैं, उससे उस पतली कॉर्क को उस पर रखा। तो उन्होंने उसमें उन्हें खाली स्थान दिखाई दिए, गुहा दिखाई, उन्हें कोशिका नाम दिया गया। वास्तव में हुक द्वारा अवलोकन की गई कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। इनके द्वारा जो कोशिकाएं खोजी गई थी वो कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। और तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में एंटोनी वन ल्यूवेन हुक ने, जो कि तब तक क्या रॉबर्ट हुक के टाइम तो क्या था, साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसने खोज की थी। और एंटोनी वन ल्यूवेन हुक ने एक तब तक विकसित माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका से संबंधित जो विज्ञान होती है, जिसके बारे में कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसके बाद पढ़ते हैं कि बेजीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका के बना होता है, वे उसे कहते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर मतलब बेजीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से, ओनली एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अमीबा होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। ठीक है, और ऐसे जीव जिनका शरीर होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास, शैवाल होती हैं कई, और जैसे एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत जैसे कि अमीबा है, जीवाणु है, और नीलर शैवाल हैं, जैसे एनावीना, नॉन स्टॉक, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, प्लांट हैं। ठीक है, तो ये एक सेल का डायग्राम है। जैसे तो ये है पादप सेल और एनिमल सेल के बीच अभी हम कोश का टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंस बताएंगे कि क्या पादप सेल में और जंतु सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसके बाहर एक झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और एक होती है कोशिका, बाहर होती है कोशिका भित्ति और अंदर होती है कोशिका झिल्ली। पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति होती है निर्जीव होती है, और ये सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ओनली प्लांट के अंदर पाई जाती है। और अभी स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ेंगे पहले हैं। और तो एक कोश के जीवों में सभी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, जनन है, सर एक ही कोशिका में ये सारी क्रियाएं होती हैं। और बहुकोश के जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? ग्रुप पाए जाते हैं, कोशिका समूह मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू, इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। अधिकांश कोशिकाएं होती हैं सूक्ष्म होती हैं, छोटी, तथा कुछ सूक्ष्मदर्शी, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनका औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होता है। कोशिकाओं को आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी।
और 19वीं शताब्दी में हुई खोजों ने वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समस्त जंतु और पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं समस्त जैविक क्रियाओं और जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। इसी आधार पर 1838-39 में एक पादप जंतु वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान, और पादप वैज्ञानिक थे जंतु वैज्ञानिक कौन थे? थियोडोर स्वान। पादप वैज्ञानिक थे मैथियास स्लाइडन। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने दिया था कि मतलब जो प्रत्येक जीव का शरीर होता है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। और सभी कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। मतलब जिसमें सभी जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सभी कोशिका के अंदर होती हैं। ये सारी क्रियाएं, सजीवम होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है। आनुवांशिकी की इकाई का मतलब है कि क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जैसे कि डीएनए, आरएनए। तो डीएनए, आरएनए के द्वारा इसमें क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। उसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की क्या होती है? लक्षणों को वंशानुगत किया जाता है। इसे कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई कहा गया है। कोशिका के द्वारा नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले जो उपस्थित कोशिकाएं उनसे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये 4 मेन पॉइंट हैं कोशिका सिद्धांत से कि जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है। और आनुवांशिकी इकाई क्यों कहा? क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं। अब क्या कहा था? आधुनिक खोजों के आधार पर यह पता लगा है कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो जिनकी स्ट्रक्चर सेल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सेल होती नहीं है। जैसे कि विषाणु है, उसमें कोश की संरचना ही नहीं होती। सभी जीव कोश के नहीं होते। सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता। जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, उनमें क्या होता है कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। जैसे ये प्लांट सेल है, इसके अंदर ये कोशिका का केंद्रक है। जिस प्रकार जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारे सबसे ज़्यादा माइंड कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कोशिकापन जो नियंत्रण करता है, कंट्रोलक होता है, वो होता है केंद्रक। ठीक है। तो उसके आधार पर बताया गया कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल में केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर जो केंद्र के ये पदार्थ है, ये केंद्र के पदार्थ है, इसके चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली होती है। ये वाली मेम्ब्रेन, ये केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्र के पदार्थ कोशिका द्रव में विस्तृत रहता है। मतलब जो केंद्रक के अंदर जो भी पाई जाते हैं जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, गुणसूत्र हैं, वो सब इसमें पूरे ये होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें पूरे बिखरे हुए होते हैं। और ये प्लांट सेल है, तो इसमें तो क्या है कि जैसे केंद्रक है, तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली है, तो ये अंदर ही पाया जा रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये सब चारों तरफ बिखरा हुआ पाया जाता है। ये झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है। ये पाया जाता है जीवाणु और नीलहरित शैवाल में। ठीक है। केंद्र के पदार्थ कोशिका द्रव में विस्तृत होता है। अब पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना। कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर पाएगा कि एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होती है साइटोप्लाज्म, उसके बाद होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। कोशिका कला के अंदर 2 कलाएं होती हैं। पहली होती है सबसे प्लांट सेल में होती है ओनली, वो उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। वो केवल निर्जीव होती है और ये ओनली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर। जैसे ये थी, अभी हमने लास्ट में ये पढ़ी थी। ये 2 मेम्ब्रेन है। इनमें बाहरी जो ये वाली है ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल है, सॉरी, और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल पाई जाएगी और इसमें दोनों लेयर पाई जाती हैं। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है। तो कोशिका कला कोशिका के जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सबसे भारी आवरण होता है। सबसे भारी सजीव आवरण होता है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 एंगस्ट्रॉन होती है। ये कोशिका कला की मोटाई कितनी होती है? 75 से 105 एंगस्ट्रॉन होती है। इसे बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन तक होती है। यह एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं।
जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। जैसे एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के बाहर जैसे गार्ड होता है हैं, गार्ड जैसे इस हॉस्पिटल में कौन कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, तो ये एक वहाँ पे जो गार्ड का काम कर गार्ड होता है वही चयनित लोगों को अंदर जाने देता है और जिनका काम अंदर नहीं है उन्हें नहीं जाने देता। उसी प्रकार ये कोशिका है, कोशिका में क्या होता है कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, उनको सेलेक्टेड लोगों को ही जाने का अनुमति होती है। तो ये कौन काम करता है कोशिका के अंदर, ये काम करती है कोशिका कला। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यह कुछ पदार्थों को तो अंदर और बाहर जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है, इसलिए इसे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को क्या करते हैं, निश्चित आकृति प्रदान करती है, क्या सेफ प्रदान करती है और जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। जैसे ये सेल है तो इसको एक निश्चित सेफ कौन दे रहा है, ये व्यक्ति तो दे रही है, कोशिका झिल्ली दे रही है, कोशिका व्यक्ति। प्लांट में दोनों पाई जाती हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में ओनली एक पाई जाती है, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कोश सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है, जैसे कोशिका व्यक्ति कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका कला के यानी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ निर्जीव परत पाई जाती है, निर्जीव होती है, जिसे कोशिका व्यक्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। कोशिका व्यक्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसी के कारण ये कैसी होती है, निर्जीव। और कोशिका व्यक्ति तो इसकी बनी होती है और कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। कोशिका व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। मतलब इनमें डिफरेंस पादप कोशिका जंतु कोशिका में डिफरेंस किसके आधार पर किया जाता है, सबसे पहले मेन डिफरेंस यही है कि इसके प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका व्यक्ति, और एनिमल सेल के अंदर कोशिका व्यक्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका व्यक्ति पादप कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, जंतु कोशिका में कोशिका व्यक्ति का अभाव होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये कोशिका बाहरी आवरण पढ़ लिया हमने कि कोशिका व्यक्ति और कोशिका झिल्ली। अब पढ़ते हैं हम साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो, कि उसे बोलते हैं एक कोशिका व्यक्ति के जो अंदर, ये इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब ये कोशिका है, ये कोशिका कला है और ये होता है केंद्रक, ये केंद्रक होता है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका में कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं जैसे कोशिकांग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, राइबोसोम है, ये सारे कोशिकांग होते हैं। निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं तरल पदार्थ में के रूप में। इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, वसा व अन्य पदार्थ उपस्थित पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहला कोशिकांग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ये केवल ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, ओनली यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वे होती हैं जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जो केंद्रक के अंदर मटेरियल पाया जाता है वो बाहर फैला हुआ होता है कोशिका साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली आवरण पाया जाता है। तो जो केंद्रक के अंदर मटेरियल होगा तो वो उस झिल्ली के द्वारा आवृत रहेगा, वो बाहर कोशिका द्रव्य में फैलता नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका के लिए एनर्जी कौन देता है, कोशिका इतने सारे काम करती है, कार्य होते हैं इसमें, फंक्शन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी एक्टिविटीज होती है, इन सब के लिए एनर्जी खर्च होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। एक कोशिका में क्या होता है, एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। जिस ऊर्जा को एनर्जी की आवश्यकता होती है
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो कोशिका को एनर्जी कौन प्रदान करता है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस कहते हैं। जैसे एक बिजली घर होता है, वो उसे पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी सिटी के लिए, कॉलोनी के लिए क्या करता है, गांव के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार कोशिका के लिए शक्ति कौन प्रदान करता है, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये कई कुछ एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसे ज़्यादा ध्यान से देखें। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकन नामक वैज्ञानिक ने कब की थी? कॉलिकन नामक वैज्ञानिक थे। मतलब जैसे इसको कैसे याद रखें कॉलिकर को, कि कॉलिकन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी? 1880 में। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंदा ने। तो माइंड पे लगाते हैं बिंदी, तो इससे इसे याद किया जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की नाम किसने दिया था? बेंदा ने। और माँ को कौन करता है? माँ को कॉल। इससे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकन ने। ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट किया करें, तभी याद होते हैं ये सारे वर्ड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस पर 2 लेयर हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तो बाहरी झिल्ली कैसी होती है? चिकनी होती है और समतल होती है। और आंतरिक झिल्ली कैसी होती है? आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की और उंगली के समान बलन निकले रहते हैं। मतलब ये वाले बलन रहते हैं उंगली के समान। ये वाले बलन दिख रहे हैं आपको? तो ये सारे उंगली के समान बलन रहते हैं। ये आंतरिक झिल्ली, इंटरनल मेम्ब्रेन, उंगली के समान बलन रहते हैं। इन बलनों को क्या बोलते हैं? क्रस्टी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? क्रस्टी। बलनों को क्रस्टी कहते हैं। क्रस्टी की सतह पर असंख्य सब्रंत कण होते हैं। इन पर क्या होता है कि ऐसी शेप के ये इन पर ये ऐसे कण लगे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम कण कहते हैं। क्रस्टी मध्य भाग को मैट्रिक्स, ये मध्य भाग है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वाला मध्य भाग, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स या अधात्री बोला जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? 60 से 65% क्या प्रोटीन पाई जाती है और 25% फास्फोलिपिड पाई जाती है, 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, कि श्वसन में जो ऑक्सीजन ली हमने, ऑक्सीजन यहाँ पे आई कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में आई, तो वहाँ पे खाद्य पदार्थ जो भी हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीकरण करते हैं, उससे एनर्जी डेवलप होती है। तो वो एनर्जी एटीपी के रूप में यहाँ पे संग्रहित रहते हैं। तो ये सारा क्रेब्स चक्र होता है। अभी ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे 11th में कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, एटीपी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है क्रेब्स चक्र के द्वारा यहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब पढ़ते हैं हम क्या, लवक, प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। लवक क्या होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है। उसी प्रकार एक लवक भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है, ठीक है।